भूपिंदर सिंह जी, जिन्हें इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक बचपन से ही था और स्पेनिश गिटार तो इन्होंने बॉम्बे आकर ही सीखा। कई साल फिल्म इंडस्ट्री में गिटार बजाया भी है, कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, लगभग 300 गीतों के लिए। फिल्म्स की दुनिया में इनकी आवाज़ और इनका अंदाज इनकी अलग ही पहचान बनाता है और गज़ल गायकी में भी एक बड़ा मकाम रखते हैं ये। इस सफ़र में गुलजार साहब के साथ इनका रिश्ता हमेशा ही ख़ास रहा। आज इन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। दिल्ली में जॉब किया करते थे। 1962-63 का वक्त था जब मदन मोहन साहब ने इनसे पूछा, आप बॉम्बे आएंगे? इनका जवाब हाँ में हुआ। तो उस वक्त फिल्म 1964 की हकीकत बन रही थी और उन्हें नई आवाज़ की ज़रूरत थी। और अपना पहला ही गीत इन्होंने गाया रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब और तलत महमूद साहब के साथ। गीत था हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। इस गीत को गाने के बाद ये वापस दिल्ली लौट गए और फिर वापस आए 1966-67 में और पहला सोलो गीत इन्होंने गाया ख़याम साहब का कंपोज किया हुआ। फिल्म थी 1966 की आखिरी खत। गीत था रुत जवा जवा रात मेहरबा। रुत जवा जवा रात मेहरबा। ये गीत पिक्चराइज भी इन पर ही किया गया था। ये दोनों फिल्म्स चेतन आनंद ने ही डायरेक्ट की थी। जानते हैं इन्हें बतौर हीरो भी फिल्म ऑफर हुई थी, यही वाली आखिरी खत। चेतन आनंद चाहते थे ये फिल्म करें और 2-3 महीने तक इनका इंतजार भी किया क्योंकि ये तैयार नहीं थे फिल्म करने के लिए। इन्होंने ठान रखा था कि एक्टर नहीं बनना है। हालांकि बाद में थोड़ा महसूस भी हुआ कि कर लिया होता तो शायद कोई नए दरवाजे खुल गए होते। भूपिंदर जी ने 300 से भी ज़्यादा गीतों में गिटार बजाया है। जानते हैं जिनमें से कुछ गीत ऐसे हैं जिन्हें आप बार बार सुनते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दम मारो दम, चिंगारी कोई भड़के, शोले का थीम म्यूजिक और महबूबा महबूबा गीत में भी, जिन्हें पंचम दा ने कंपोज किया था, और तुम जो मिल गए हो हंसते जख्म का, जिसे मदन मोहन साहब ने कंपोज किया था। लता जी के साथ इनका पहला डुएट था बीते न बिताए रहना, फिल्म परिचय से, जिसे पंचम दा ने कंपोज किया। पंचम दा के साथ ये इनका पहला गीत था। भूपिंदर जी कहते हैं मैं बहुत नर्वस था, मैं नया सिंगर और सामने लता जी हैं, लेकिन लता जी ने बहुत एनकरेज किया और शुक्र है कि रिकॉर्डिंग वक्त पर सही से ख़त्म हो गई। पंचम दा ने भूपिंदर जी को बहुत एनकरेज किया है। पंचम दा के साथ इनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने एक फिल्म का म्यूज़िक भी दिया था, मंजिलें और भी हैं। ये महेश भट्ट की पहली फिल्म थी डायरेक्टर के तौर पर। कबीर बेदी की भी पहली फिल्म थी। ये फिल्म इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई कि लंबे वक्त तक रिलीज़ ही नहीं हो पाई, सेंसर से पास ही नहीं हो रही थी ये फिल्म, और गीत भी फिर इसके कहीं खो से गए। भूपिंदर जी कहते हैं इस बात ने, उस सिचुएशन ने दिल बहुत दुखाया। इनकी वाइफ मिताली मुखर्जी, जो कि क्लासिकल और प्लेबैक सिंगर हैं, बांग्लादेश में एक नेशनल फिल्म अवार्ड भी इनके नाम है। इनके साथ गज़लों की दुनिया में अपने चाहने वालों को कई सुरीली और दिल को छू लेने वाली इन्होंने गज़ल्स दी हैं, जिन्हें कंपोज भी इन्होंने खुद ही किया, जैसे आरजू, चांदनी रात, गुलमोहर, गज़ल के फूल, एक आरजू और ढेर सारी। गुलजार साहब के साथ इनकी कोलैबोरेशन बहुत ख़ास रही और सिर्फ फिल्म्स तक ही सीमित नहीं रही थी। भूपिंदर और मिताली जी के म्यूज़िक लेबल भूमिताल म्यूज़िक की पहली एल्बम दिल पीर है, इसके गीत भी गुलजार साहब ने लिखे थे और म्यूज़िक लेबल का नाम भी गुलजार साहब ने दिया। और उन्होंने कहीं कहा भी कि यूँ तो पहले मैं गीत लिखता हूँ और फिर भूपी, वो इन्हें भूपी बुलाते हैं, उस पर ट्यून बनाता है, लेकिन इस एल्बम के टाइटल सॉन्ग के लिए पहले उसने ट्यून बनाई और फिर मैंने गीत लिखा। ट्यून सुनने के बाद सिर्फ 5 मिनट में गीत लिख दिया था गुलजार साहब ने। यूँ ही तो होता है जब दो क्रिएटिव लोग एक दूसरे को बाखूबी जानते ही नहीं, समझते भी हों। और कुछ एल्बम्स जिनमें इन्होंने कोलैबोरेट किया वो थी अक्सर, चांद परोसा है, सुरमई रात और वो जो शायर था। गुलजार साहब ने एक बार इनसे कहा था, तुम्हारी आवाज़ का अगर तावीज़ बन सकता
तो मैं ज़रूर बनवा कर पहन लेता। इन्होंने चाहे किसी भी म्यूज़िक कंपोज़र का कंपोज किया हुआ गीत गाया हो, वो कुछ अलग, कुछ ख़ास हो जाता इनकी आवाज़ से। जैसे जयदेव जी का एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में। मदन मोहन साहब का दिल ढूंढता है फुर्सत के वो रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है। खयाम साहब का जो कहते थे बहुत गुनगुनी आवाज़ है भूपिंदर जी की, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। और पप्पी लहरी का किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। आर्य बर्मन साहब का नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है। भूपिंदर जी के कई गीत ऐसे हैं जो हम सब की जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव को जरूर छूते हैं, जिनकी आवाज़ ने लाखों दिलों को जीता है। कौन सा गीत है जो आप अपने सबसे करीब महसूस करते हैं? कमेंट्स में लिखिएगा।